राम मंदिर में जो है 5.5 करोड़ से ऊपर के चोरी हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, वो चोरी नहीं हुआ है। आप और हम देख रहे हैं इसलिए लग रहा है कि चोरी हुआ। उनके बपौती वो है, इसलिए वहाँ चोरी नहीं हुआ है। वो अपने बाप दादा के जो संपत्ति है उसको ले गए। क्योंकि कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब अगर एक लाइन में हम ये बोले, ये धर्म को धंधा बना करके केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनको पता है कि भगवान नहीं होता, हम डर से पैसा देते हैं और वो अपने अधिकार से पैसा ले जाते हैं। अयोध्या में 5.5 करोड़ रुपया की चोरी हुई है और पूरे देश में बवाल है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में सौरभ राज जी हैं, जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। विवाद अंदाज में अपनी बातें को रखते हैं, जानते हैं इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। राम मंदिर में जो है 5.5 करोड़ से ऊपर के चोरी हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, वो चोरी नहीं हुआ है। आप और हम देख रहे हैं इसलिए लग रहा है कि चोरी हुआ। वो उनके बाप का जो है, उनके खानदान का, उनके उनके बपौती वो है, इसलिए वहाँ चोरी नहीं हुआ है। वो अपने बाप दादा के जो संपत्ति है उसको ले गए। अब ऐसे समझते हैं इसको, क्योंकि वो धर्म का ठेकेदार जो है, वो धर्म का ठेकेदारी वही ले रखे हैं। और जो ठेकेदारी ले रखा है वो अगर उसमें से कुछ रुपया उठा करके लेके चला भी गया तो आपको क्या तकलीफ है? आपको तो भगवान से मतलब होना चाहिए, आपको तो भगवान के आशीर्वाद से मतलब होना चाहिए। आप पैसा क्यों देख रहे हैं? पैसा जिनको देखना है वो देख रहे हैं, जिनको पैसा ले जाना है वो ले जा रहे हैं। आपको तो भगवान के आशीर्वाद से मतलब होना चाहिए। और अगर आप भी पैसा देख रहे हैं तो आप भी उसी श्रेणी में आ गए जो नास्तिक है। असल नास्तिक कोई है तो वही पुजारी पंडित हैं, जिनको ये पता है कि ये पैसा भगवान का नहीं, मेरा है। क्योंकि आप श्रद्धा के साथ ये जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं कि अगर हम भगवान को 5,001 रुपया चढ़ाएंगे तो भगवान हमको बड़का आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो पंडित जी को पता होता है कि सला ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये पैसा भगवान का नहीं है, मेरा है ना। आप फटे नोट चढ़ाएंगे तो भगवान को तकलीफ नहीं होगा, पंडित जी को तकलीफ होगा कि ये फटा नोट आप क्यों चढ़ा रहे हैं। भगवान आते हैं बोलने? नहीं आते हैं, पंडित जी बोलते हैं। तो समझना आपको है कि आपको उनके पैसा पे नजर है या भगवान के आशीर्वाद पे। भगवान हमें जो है हमारे स्वास्थ्य का, हमारे धन का, हमारे शिक्षा का, उसमें बढ़ोतरी या उसके लिए आशीर्वाद चाहिए या धन पे चाहिए? और अगर नहीं तो इस देश के तमाम ऐसे वर्ग जो इस देश का उत्थान चाहते हैं, जो इस देश में वर्तमान राजनीति जो धर्म के नाम पे किया जा रहा है और आपसी भाईचारा को प्रभावित कर रहे हैं, आपसी भाईचारा को नष्ट कर रहे हैं, इस तमाम युवा समाज को जो हमारे देश में लगभग 60 से 65% है, उनको समझना चाहिए कि हमें धर्म की बात नहीं करनी है। अगर ऐसा होता कि धर्म के नाम लेकर के या धर्म पे चर्चा करके देश का उत्थान होता, समाज का उत्थान होता, मेरा उत्थान होता, व्यक्तिगत अगर हम बात करें कि युवाओं का उत्थान होता, मेरा उत्थान होता, तो हम दिन रात भगवान पे चर्चा करते। और अगर ऐसा होता तो हमसे ज्यादा वो पंडित पुजारी जो रात दिन उस मंदिर में रह रहा है, भगवान के साथ रह रहा है, उसको ज्यादा आस्था है। जो हमें दिखाते हैं वो लोग, तो वो चोरी नहीं करते, वो भगवान के साथ बेईमानी नहीं करते। एसआईटी गठन हुआ है। क्योंकि उनको हमसे बेहतर पता है, उनको हमसे बेहतर पता है कि भगवान नहीं होते हैं। ये जितने साधन संसाधन भगवान के नाम पे वो ले रहे हैं मेरे सुख सुविधा के लिए, इसलिए वो मंदिर से ज्यादा अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जहां तक बात रही कि उसके लिए एसआईटी गठन किया गया, तो आप देखिए वर्तमान समय में, इतिहासों से लेकर के वर्तमान समय तक, भगवान को भी कानून व्यवस्था के द्वारा ही इंसाफ मिला है। वो चाहे राम मंदिर हो या फिर तमाम वैसे जगहें हो जहां सरकार के द्वारा जो है व्यवस्थित किया जाता है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर ये भगवान को ये चीजें नजर आती या भगवान के पास इतना समय होता कि आपको आशीर्वाद देते, अगर होते तब भी, तो वो व्यवस्था के लिए यहाँ के आम जनमानस को वहां खड़ा नहीं होना पड़ता। अब कोई जा रहा है, मंदिर जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो भगवान के पास आप मिलने जा रहे हैं, भगवान आपको डायरेक्ट बुला रहे हैं, है ना। एक सवर्ण समाज के आदमी जो है पूरा रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि हम इसको खुलासा करते हैं तो हमको वो दबंग है, ये हमको मार देगा। सही बात है, सही बात है। क्योंकि देखिए अब अभी क्या है, हम बोल रहे हैं और जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि अगर भगवान
के पास होते भी और इतना समय होता, क्योंकि अगर भगवान होते और जैसे हमें बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने संरचना किया, तो हम मनुष्य कुछ मुट्ठी भर होंगे उनके हिसाब से। क्या उनके पास इतना समय होगा कि हमें वो देखें? पूरा दुनिया उनको चलाना है। तो हम उसके लिए अगर इतना विचलित हैं, इतना हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उनके पास समय नहीं है। अगर होता तो ये सारे घटनाएं जो घट रही है नहीं घटती। बच्चों के साथ मंदिरों में बलात्कार होना, मस्जिदों में बलात्कार होना, गिरजाघरों में बलात्कार होना, अगर भगवान होते तो ये नहीं होता। अगर भगवान होते तो जो इतना श्रद्धा भाव रख करके मंदिर जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए, वो रास्ते में मौत के मुंह में नहीं समाते। अगर भगवान होते तो ये कहते कि तुम आपसी भाईचारा स्थापित करो, धर्म के नाम पे, मेरे नाम पे कम से कम मत लड़ो। हम तुम दोनों को बनाए, हम जितने भी रहने वाले मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उसको जन्म हमने दिया है, तो उसकी खुशी, गम, दुख सबका जो है देख रेख हम करेंगे। तुम्हें आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर लड़ रहा होता तो माता पिता की तरह वो भी कान पकड़ के बोलते कि नहीं, ये भी हमारा ही संतान है, इसके साथ तुम मेरे नाम पे कम से कम मत लड़ो। तो भगवान जैसा कोई भी चीज नहीं है, इस देश के युवा को समझना चाहिए। ये केवल उन व्यक्तियों के द्वारा जिनको आप आरोपित कर रहे हैं कि उन्होंने भगवान के नाम पे 5 करोड़ 10 करोड़ का जो है चोरी किया, ठगी किया, वो उन्होंने ये व्यवस्था बनाया। और वो व्यवस्था इसीलिए बनाया है कि ये लोगों को ठग करके अपना समाज के, अपने परिवार का उत्थान कर सके। और केवल यही नहीं है कि आपसे केवल वो पैसा लें, केवल पैसा की बात नहीं है, आपके मानसिक गुलामी का भी व्यवस्था जो है यही धर्म और भगवान के नाम पे बनाया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमको भी पता है, आपको भी पता है कि ये जो हम टाल देते हैं किसी काम को लेकर के, कि ये शायद हमारे नसीब में नहीं था, भगवान ने हमें ब्रह्मटकी नहीं मारा था, इसलिए मेरे हिस्सा में ये काम या ये सफलता नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि ये सफलता केवल मेरे मेहनत के दम पे स्थापित हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, वो उसके लिए दिन रात एक कर देगा। और अगर उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो अपने गलतियों को खोजेगा, उस पर रिसर्च करेगा, सर्च करेगा कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है, जिसके वजह से वो सफलता जिसका हमें चाहत है वो नहीं मिल रही है। ना कि वो फिर भगवान के दर्शन के लिए जाता, मंदिरों में जाता। अगर भगवान होते तो वो अपने पास नहीं बुलाते, आपके दुख दर्द देख करके आपके पास आ गए होते। क्योंकि बेटा, हम सब उनका संतान है। अगर ऐसा होता तो हम जब सब उनके संतान हैं, हम दुख में होंगे तो वो हमारे पास आएंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। अगर हम लोग के घर में माता पिता हैं, हम तकलीफ में होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। तो ये केवल जो है गढ़ा इसलिए गया है क्योंकि कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब अगर एक लाइन में हम ये बोले तो ये धार्मिक लोग जो हैं, ये धर्म को धंधा बना करके केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, और वैसे लोग जो इस देश के बहुसंख्यक समाज हैं, जिनको धर्म के नाम पे डरा करके, भगवान के नाम पे डरा करके उसका शोषण और उस पे शासन करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको ये ज्ञात है कि ये पैसा भगवान के नाम पे आ रहा है, लेकिन भगवान के लिए उपयोग ना करके अपने परिवार के लिए उपयोग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं मंदिरों में। कई जगह पे आपने ये भी सुना होगा कि कहीं से मुकुट चोरी हो गई, कहीं से जो है तिजोरी, जो दान पेटी होता है, वहां से चोरी सब हो गया। पुजारी पर ही ये लगता है। चोरी करने वाला कौन होते हैं? आप निकालेंगे तो 100 में से 99 केस ऐसे होंगे जो पुजारी और पंडित करते हैं। तो उनको पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जितने भी धन दौलत आ रहे हैं ये मेरे उपयोग के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं, वो अपने घर ले जाते हैं। उनको पता है कि भगवान नहीं होता। हम डर से पैसा देते हैं और वो अपने अधिकार से पैसा ले जाते हैं, वो अपने अधिकार से उनके घरों में डकैती डालते हैं। तो ये बात हमें आम आवाम को समझनी चाहिए। अपने बच्चों को धर्म से ज्यादा शिक्षा की तरफ भेजें, अपने बच्चों को मंदिरों से ज्यादा विद्यालय की तरफ भेजें, यूनिवर्सिटियों में भेजें अपने बच्चों को। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें इतना बुद्धि होती है, जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो मंदिर के बजाय अस्पताल ले जाते हैं। वैसे ही जब आपके बच्चों को कुछ चाहिए, आपके बच्चे के भविष्य आप चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो उसे मंदिरों के बजाय जो है विद्यालय और विश्वविद्यालय भेजने का काम कीजिए। यह अपील है हमारे समाज के लोगों से। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।